नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। कल हमने शैशवा अवस्था की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उसका वीडियो ट्रिक से देखा था। और जो परिभाषाएं या तो पिछले एग्जामों में पूछी जा चुकी है या फिर जो अगले एग्जाम है उनमें पूछी जा सकती है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषाएं है, वो हमने कल शैशवा अवस्था की परिभाषाएं पढ़ी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज जो है वो अपन पढ़ेंगे कि बाल्य अवस्था की प्रमुख परिभाषाएं जो है वो कौन कौन सी है। ऐसे तो देखिए बाल्य अवस्था की जो प्रमुख परिभाषाएं है, बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ पर आप जो है वो थोड़ा सा विशेषताएं लिख लेना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बाल्य अवस्था की जो है वो प्रमुख विशेषताएं, तो किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्य अवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है, आज जो है वो हम बाल्य अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने शैशवा अवस्था के बारे में पढ़ लिया था, तो आज भी जो है वो मैं बिल्कुल आपको ट्रिक के द्वारा ही समझाऊंगा। अब शुरू करते हैं। पहली परिभाषा है कोल एवं ब्रूस। ये दो मनोवैज्ञानिक है, एक का नाम है कोल और एक का नाम है ब्रूस। इस कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा कि बाल्य अवस्था तो जीवन का अनोखा काल है। कैसा है? जीवन का अनोखा काल। अब अपन को इसको याद कैसे रखना है? ट्रिक क्या है कि कोलगेट एवं ब्रश जीवन का अनोखा काम है। अनोखा काम है या नहीं? रोज सुबह उठना और कोलगेट एवं ब्रश करना पड़ता है, ब्रश में कोलगेट लेके करना पड़ता है। और जब तक अपन ब्रश नहीं करते तब तक जो है वो अपना कहीं मन भी नहीं लगता है और न अपन को कुछ खाने का मन होता है। तो कोल एवं ब्रूस जो है वो क्या कहते हैं कि बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काम है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है कि कोलगेट एवं ब्रूस जो है वो जीवन का अनोखा काम है। अब जैसे ही यदि परीक्षा में ये पूछ ले कि बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है, निम्न में से ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है, तो अपन को सीधा सा पता है कि जीवन का अनोखा काल यानी कि जीवन का अनोखा काम। और जीवन का अनोखा काम क्या है? कोलगेट एवं ब्रूस। तो कोलगेट एवं ब्रूस से अपन जो है वो कोल एवं ब्रूस को पहचान लेंगे। तो इस तरीके से जो है वो ये परिभाषा आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे जो है वो है रॉस, ठीक है। तो रॉस ने क्या कहा कि बाल्य अवस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है। जो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं रॉस, उन्होंने जो है वो बाल्य अवस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे कि मिथ्या या छल करने से रोष यानी गुस्सा आता है, ठीक है। इस रोष को आप ऐसे समझना कि रोष वो होता है ना कि सरकार के प्रति सरकार के प्रति फूटा जनता का रोष, जनता में गुस्सा, सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो जनता में उत्पन्न हुआ रोष, तो वो वाला रोष। अब जब आपसे कोई मिथ्या करेगा या आपसे कोई छल करेगा तो आपको रोष आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। रोष या गुस्सा आता है। तो इसको कैसे याद रखना है कि रॉस महोदय ने क्या कहा? बाल्य अवस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है। जैसे ही आपको मिथ्या या छल आए तो आपको पता है कि जब हमारे साथ मिथ्या या छल होता है तो हमें क्या आता है? रोष आता है। और रोष से जो है वो आपको रोष याद रखना है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि बाल्य अवस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो आपको पता है कि जब भी मिथ्या या छद्म होता है हमारे साथ, तब जो है वो हमारे अंदर रोष उत्पन्न हो जाता है। और रोष से जो है वो रॉस नामक मनोवैज्ञानिक अपन के याद दिमाग में आ जाएंगे। ये सारी ऐसी ट्रिक है कि यदि आप दो या तीन बार इस वीडियो को देख ले या फिर इन ट्रिक को कोई लिख ले और एक दो बार आप रिवाइज कर ले, तो ये जो सारी ट्रिक है वो आपको मुंह जुबान याद हो जाएगी। अब जो है स्टैंग ने बाल्य अवस्था के बाद की क्या विशेषता बताई है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो। तो स्टैंग ने क्या कहा है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो। तो बाल्य अवस्था जो है वो 6 वर्ष से शुरू होकर के 10 वर्ष तक चलती है, ये आप याद रखना। तो अब इस विशेषता को अपन कैसे याद रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग आदमी 10 प्रकार के खेल खेलता है, तभी तो वो स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है वो क्या करता है? 10 प्रकार के खेल खेलता है। तो इस लाइन से जो है वो ये परिभाषा अपन को याद रखनी है कि स्टैंग ने क्या कहा कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो। अब आपको कैसे याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग आदमी जो है वो 10 प्रकार के खेल खेलता है। अब परीक्षा में आ जाए कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो, उक्त परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी, तो आपको पता ही है
कि जैसे 10 वर्ष आ गया, यानी कि 10 प्रकार के खेल, और 10 प्रकार के खेल जो है वो तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग आदमी ही खेल सकता है, और स्ट्रॉन्ग से अपन को क्या दिमाग में आ जाएगा, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये परिभाषा आपको याद करनी है। बहुत ही आसान ट्रिक है, यदि आप 1-2 बार इस ट्रिकों को अच्छे से मन लगा के पढ़ ले तो ये जो सारी परिभाषा है वो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। अब है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने क्या कहा, बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है। कई बार क्या ऑनलाइन जो ऐप में लिखते टाइम जो है मात्राओं की थोड़ी सी अशुद्धि हो जाती है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो किलपैट्रिक ने क्या कहा, बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है, क्योंकि जब अपन पेन से लिखते हैं तब तो मात्राओं में जो है वो अपन ध्यान रखते हैं, लेकिन जब टाइप करते हैं तो थोड़ी सी हो जाती है कहीं गलती, तो आप थोड़ा सा जो मात्राओं का है उसको देख लेना। तो किलपैट्रिक ने जो है वो क्या कहा है, बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है। अब अपन इसको कैसे याद रखेंगे कि समाज में प्रतिद्वंद करने पर कील से मारते हैं। प्रतिद्वंद का मतलब क्या होता है, वाद विवाद। तो समाज में यदि वाद विवाद किया, यदि प्रतिद्वंद किया, तो समाज में किससे मारेंगे, कील से मारेंगे। अब डंडे से नहीं मारेंगे या फिर छाटा नहीं मारेंगे, अब जो है वो सीधा क्या मारते हैं, कील मारते हैं, या फिर अपना जो है वो अपन को किल कर देते हैं, अपन को मार देते हैं। तो किलपैट्रिक ने यही तो कहा है कि बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल का है। तो इसकी ट्रिक अपन को कैसे याद रखनी है कि समाज में प्रतिद्वंद करने पर कील से मारते हैं। अब यदि ये परिभाषा आपकी परीक्षा में पूछ ले कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो आपको पता है कि प्रतिद्वंद यानी कि प्रतिद्वंद जब और समाजीकरण यानी कि समाज में प्रतिद्वंद करने पर क्या होता है, तो कील से मारते हैं, और कील से अपन को याद आ जाएगा किलपैट्रिक। तो इस तरीके से जो है ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, और जितनी आसान हो सकती थी उतनी आसान इन ट्रिकों को करने की मैंने कोशिश की है। अब है पांचवें मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा, बाल्य अवस्था को काम की प्रसूता अवस्था कहा है। इन्होंने कहा कि जो बाल्य अवस्था होती है उसमें बालक में सबसे ज़्यादा जो काम भावना है वो होती है, लेकिन वयस्कों की तरह वो अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, काम की प्रसूता। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है कि बाल्य अवस्था को काम की प्रसूता अवस्था का है। प्रसूता अवस्था का मतलब होता है कि इस समय जो है वो बालक में काम भावना सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा तो शैशव अवस्था में होती है, हमने पढ़ा था, लेकिन वयस्कों की बातें जो है वो उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, और सबसे जो कम है वो होती है बाल्य अवस्था में। तो सिगमंड फ्राइड ने यही कहा कि जो 6 से 12 वर्ष का बालक या बालिका है वो जो है वो एक दूसरे के प्रति सबसे कम आकर्षित होते हैं। तो अब इसकी ट्रिक अपन कैसे याद रखेंगे, तो जहाँ पर भी आपको काम प्रवृत्ति शब्द दिखे, या जो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो काम है वो सिगमंड फ्राइड ने किया है, तो जैसे ही आपको ये शब्द दिखे आपको सीधा सिगमंड फ्राइड की तरफ ही जाना है। ठीक है, तो जैसे आए कि बाल्य अवस्था को काम की प्रसूता अवस्था किसने कहा है, अब जैसे ही अपन ये शब्द देखते हैं अपन सीधा किसके ऊपर जाएंगे, सिगमंड फ्राइड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है बट। अगले मनोवैज्ञानिक है बट। इन्होंने क्या कहा, बाल्य अवस्था भ्रमण व साहसिक कार्य करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। बट ने क्या कहा कि बाल्य अवस्था में भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे, बर्ड का मतलब, बर्ड से अपन ले लेंगे बर्ड। बर्ड का मतलब क्या होता है, चिड़िया, और चिड़िया जो है बर्ड आसमान में भ्रमण का साहसिक कार्य करती है। बताओ करती है या नहीं करती। चिड़िया इतनी छोटी सी होती है और पूरे दिन आसमान में उड़ती है, तो वो आसमान में भ्रमण का साहसिक कार्य करती है। अब जैसे ही बस आपको ये लाइन याद रखनी है कि बर्ड, चिड़िया जो है वो आसमान में भ्रमण का साहसिक कार्य करती है, और ये तो बहुत ही अपने आसपास के परिवेश की बात है। अब जैसे ही परीक्षा में सवाल आए कि बाल्य अवस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की, बाल्य अवस्था में भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। अब आपको पता है भ्रमण व साहसिक कार्य तो कौन करता है, चिड़िया करती है, आसमान में भ्रमण का साहसिक कार्य। तो चिड़िया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बर्ड, और बर्ड से जो है वो अपन याद रख लेंगे बट। यदि 1 या 2 बार आप इस वीडियो को देख लीजिए या फिर कहीं लिख कर जो है वो रिवाइज कर दीजिए, तो ये सारी परिभाषाएं आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। इसको इतनी शॉर्ट ट्रिक से बनाया कि जो भी ट्रिक है वो सारी की सारी अपने आसपास के परिवेश की जो है वो ट्रिक रखने की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है।
आगे है ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। ये जो 3 मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा, बाल्य अवस्था शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। तो इसको है जो थोड़ा आपको याद रखना है कि ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने बाल्य अवस्था को शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल जो है वो माना है। ठीक है, ठीक है साथियों, तो आज का जो अपने बाल्य अवस्था की परिभाषा है वो टॉपिक पूरा हो गया। ऐसे तो बाल्य अवस्था की बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन अपन को सारी याद नहीं करनी है। जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो मैंने आपको 7 परिभाषाएं बता दी। या तो ये परिभाषा या तो पहले की परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है या फिर आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो इन परिभाषाओं को आप ट्रिक से याद कर लीजिए तो भी बहुत है। अधिकांश जो है वो यही परिभाषाएं अपने किताबों में भी अपन को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद साथियों।